बिल्कुल, ये संकट सभी पार्टियों के साथ होता है, खासतौर पे जो बड़ी पार्टियां होती हैं। छोटी पार्टियों में नेतृत्व स्पष्ट होता है, लेकिन जो बड़ी पार्टी होती है उसमें कई नेता होते हैं और चुनाव से पहले पार्टियों की कोशिश ये होती है कि सभी जो नेता हैं वो एक साथ साधे रहें। अगर किसी एक को आगे कर देंगे तो बाकी नेता हो सकता है वो उतनी मेहनत ना करें। इसी वजह से ये कोशिश होती है, खासतौर पे वो पार्टी जो विपक्ष में होती है, कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। और यही चीज बीजेपी के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रही है। माफ करिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो रही है, मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं। और यही चीज, यही समस्या इंडिया अलायंस जो विपक्ष का गठबंधन है उसके सामने है, प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के। तो निश्चित तौर पर ये इसीलिए अनाउंस करने से बचा जाता है। या तो कोई बड़ा नेता उभरे, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से 2014 के पहले उभरे, उनको कोई रोक ही नहीं सकता था। पहले कैंपेन कमेटी चीफ बने, फिर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बने, जिस तरीके से उनका उभार था। लेकिन अगर उस तरीके से कोई नेता का उभार नहीं है तो फिर इंतजार किया जाता है और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में जाने की कवायद सभी पार्टियों की होती है। ठीक है, मैं आप लोगों के पास लौटूं उससे पहले दर्शकों तक एक और बड़ी खबर पहुंचाना चाहता हूं। कल एमपी और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11:15 बजे एमपी के बीना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। खबर हमें जो मिल रही है, मध्य प्रदेश को 50,700 करोड़ की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री। कल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यहां 6,350 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट की सौगात दी जाएगी। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं बीजेपी मुख्यालय से। नीरज पांडे लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, कुल मिलाकर जो बात थोड़ी देर पहले हो रही थी सामूहिक नेतृत्व वाली, ऐसा लगता है कि सामूहिक नेतृत्व की बात तो होगी लेकिन चेहरा मोदी ही होंगे। देखिए, मोदी ही चेहरा होंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती। और जैसा बीरेश और आशीष जी ने कहा और ज्ञानेंद्र ने भी बात कही, वो बिल्कुल सही और तथ्यात्मक बात है, क्योंकि हर राज्य में हर पार्टी के पास 2 से 4-5 चेहरे हैं। राजस्थान में बात करें तो सबसे टॉलेस्ट लीडर वसुंधरा राजे हैं, लेकिन उनके पैरेलल भी कई और लीडर धीरे धीरे खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो खेमे हैं उन खेमों को साधे रखा जाए और इसलिए नेताओं को किसी एक आदमी के चेहरे पर चुनाव न लड़के भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के पर चुनाव लड़े। 20 साल से ज्यादा हो गया मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, इसलिए सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान चला। मैं बीच में आपको रोक रहा हूं और एक और बड़ी खबर दर्शकों का इंतजार कर रही है। इंडिया गठबंधन में क्या होने वाला है? क्या सीट पर जो पेच फंसा हुआ है सुलझ जाएगा? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।